आज मैं फिर आपके पास एक ऐसे टॉपिक लेके आया हूं कि जिससे आप सुन के आप अपने भविष्य का एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो या 15-16 से लेकर के 25 तक के एज में हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप इस एज में पढ़ाई कर रहे हो ना। तो बस यही एक टॉपिक कि क्या पढ़ाई करते हुए हम पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जो भी दूसरा वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके पास आज इस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं, क्या पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमा सकता हूं, और अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो मैं पैसे कमाने के लिए ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि मेरा पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और मेरे पढ़ाई भी ये पैसे भी मैं कमा सकूं। दोस्तों, सर्वप्रथम आप यह देख लेना कि अगर आप किसी एकेडमिक सेम एज में हो, जैसे कि आप 10+ में हो, 10th में हो और 10+2 में हो, तो उस समय आप ये फोकस अपने ऊपर मत कर लेना कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करूं जिससे पैसे कमाऊं। उस समय फिर आप फोकस करना अपने स्टडी पे। अगर उसके बाद अगर आप टाइम निकाल पाते हो तो फिर आप अपने लिए कोई स्किल्स सीखने पे कोशिश करना। दोस्तों, आज के समय में जो आपको एकेडमिक शिक्षा मिल रही है उसके आधार पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मैं इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाऊंगा। वो समय चला गया दोस्तों कि जब आप पढ़ाई लिखाई करने के साथ आपको जॉब मिल जाता था। आज अगर आपको जॉब लेनी है या किसी सेक्टर में आपको अच्छा प्रदर्शन करना है तो आपको फोकस करना होगा अपने एक स्किल्स के ऊपर कि आपके पास ऐसा कौन सा स्किल्स है जिसके आधार पे आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करना है लाइफ में तो आपको किसी एक सेक्टर के स्किल्स के ऊपर ध्यान देना होगा, और ये आप जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स है उसमें छोटे छोटे प्रयास करो। एक तरफ आप पढ़ाई करो, दूसरी तरफ स्किल्स लगो। लेकिन जब एक एज के बाद आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये स्किल्स आपको बेहतर हो गया तो आपके जीवन को एक नया दिशा दे सकता है। क्योंकि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं या जो हमारे समाज में पढ़ाया जा रहा है, उस पढ़ाई का महत्व बस इतना है कि वो आपके ब्रेन को एक्टिव रख सकता है, आपको सोचने का नया तरीका दे सकता है, दुनिया को नए नजर से आप देख सकते हो। बस यही एकमात्र जरूरत है। आप इस पढ़ाई से अपने लिए कोई बेहतर करियर नहीं बना सकते हो, नौकरी कर सकते हो क्योंकि आपका ब्रेन अच्छा है ना, आप सोच अच्छा रहे हो, कहीं डिसीजन अच्छा ले रहे हो तो आप अच्छे नौकरी कर सकते हो। तो जब आप सोचो कि आप इतना अच्छा प्रयास करने के बावजूद आपको सिर्फ नौकरी मिल रहा है, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, और अगर आप खुद के ऊपर स्किल्स पे अगर मेहनत किए तो आप क्या करोगे। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिससे आप अपने अंदर अगर ले आते हो तो उसमें आप बेहतर कर पाओगे। उनमें से एक स्किल्स है कंटेंट क्रिएटर का। जी हाँ दोस्तों, कंटेंट क्रिएटर का भी स्किल्स बहुत स्किल्स अच्छी है। अगर आपको, लेकिन कंटेंट क्रिएटिंग में भी कई सारे हैं। अगर मान लो आपको कुकिंग का इंटरेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड रोज एक वीडियो बना लो, उसके बारे में कुछ बोलो और उसे आप आगे बढ़ाओ। और इसके लिए आपको जरूरत क्या होगी, तो आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। जो आज सभी के घरों में कहीं ना कहीं एक मोबाइल है, सबके पास एक मोबाइल होता है। अब उस मोबाइल को उठाओ और अपने स्किल्स पे काम करना शुरू करो। यह हुआ सर एक का। दूसरा है कि अब आपको सिंगिंग आ रहा है तो आप सिंगिंग करो, आपको डांसिंग आ रहा है तो आप डांसिंग करो, आप पेंटिंग आ रहा है तो पेंटिंग करो। यानी कि आपके पास जो एक ऐसा स्किल्स है ना, उसका आप मास्टर बनते जाओ धीरे धीरे। आप अपने पढ़ाई के साथ साथ इसमें करते गए और वो चीज आपका स्किल्स बढ़ता गया तो आपको पैसा मिलना तय हो जाएगा। अगर आपको बिजनेस करनी है तो आप बिजनेस से रिलेटेड शुरू से ही माइंड मेकिंग करते रहो कि मुझे क्या क्या करना है, और शुरू से ही अपने कार्य में, जैसे कि मान लो घर में कोई कार्य होते हैं तो आप पता करो कि ये छोटे छोटे कार्य क्या होते हैं, क्या मैं वो करके पैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मान लो घर की सफाई है, आप कह दो कि मैं कर सकता हूं, बदले में मुझे इतना पैसा मिले, और उस पैसे का यूज करना सबसे बड़ी जरूरी है कि आप अपने लिए पैसिव इनकम का कोई ऐसा रास्ता तैयार कर दो जिसमें आप छोटे छोटे पैसे डाल के एक बड़ा पैसा बना सको। तो दोस्तों, मैं यहां बात कर रहा हूं कि आपको पढ़ाई के साथ साथ इनकम के लिए। तो अगर आपको इनकम आ रहा है तो इसके लिए आपको क्या चीज का होना चाहिए, तो पहला होना चाहिए आपके पास बैंक अकाउंट। तो आपके पास एक अच्छी बैंक अकाउंट, अच्छी क्या, कोई भी बैंक की एक अकाउंट होनी चाहिए। अगर आप उस एज में हो तो आपका नहीं हो रहा तो अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे आप अपना अकाउंट खुलवा लो। उसके बाद आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, जो आजकल सभी घरों में होता है। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये आप ध्यान रखना कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी तो आप कुछ नया कर सकते हो, नया स्किल सीख सकते हो। क्योंकि आजकल का जो इंटरनेट का युग है इसमें बहुत सारे ऐसे स्किल्स उभर के सामने आ रहे हैं जिसमें आप बेहतर कर सकते हो। अगर आप पढ़ाई में ही अच्छा हो तो आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड ही कंटेंट बनाओ और दूसरे को मदद करो, बदले में वहां से आपको पैसा मिलेगा और उस पैसे को आप सही से यूज करो, और हो सकता है आगे चल के वही स्किल्स आपके लिए बेहतर हो सकता है।
तो यही कुछ ऐसा तरीका है जो आप अगर शुरू से ही अपने ऊपर फोकस कर लिए ना, क्योंकि आगे चल के भी तो आपको पैसा कमाना है ना, तो क्यों ना आप शुरू से ही इसके लिए माइंड को मेकअप कर लो, फाइनेंशियली रूप से आप इतने समझदार बन जाओ, नॉलेजेबल बन जाओ कि आप आगे चल के बेहतर कर सकते हो। और जब आप छोटे छोटे पैसे कमाने लगोगे ना, और एक एज के बाद जब ग्रेजुएशन ये करो, तो आपके पास इतनी कैपिटल हो जाएगी कि आपको लगेगा कि मुझे कुछ ऐसा बिजनेस करना है, तो आप अलग से कुछ ऐसा बिजनेस भी डाल सकते हो। तो इसीलिए आप कंटेंट क्रिएटर के क्षेत्र में अपने कार्य को आगे बढ़ाओ। हो सकता है आपको 2 साल 3 साल सक्सेस ना मिले, लेकिन आपको पता है अगर ये स्किल्स आपके अंदर आ गया तो आपको 5 साल वो इतने ज्यादा ग्रोथ करा देगा जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे आओ, इसका कोई मतलब नहीं। यूट्यूब आने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होना चाहिए जो आप अपने स्किल्स को दूसरे को बेच सकते हो। अगर आपके पास ऐसा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप फिर सोचो कि आपके पास और क्या ऐसे साधन हो सकते हैं जिससे कि आप पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाओगे, क्योंकि आज के समय में पैसा कमाना सबसे जरूरी कार्य है। और दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, पैसे कमाने से ज्यादा है कि उस पैसे को बचाना, क्योंकि आप कमा तो लोगे पैसे, लेकिन अगर आप उस पैसे को बचा नहीं पाओगे तो फिर आपका आगे ग्रोथ कैसे होगा। अब उस पैसे को जो भी कमाए हो उसको बचाओ और उससे सही जगह इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसा फिर आपके लिए काम करता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही आपको समझाना था कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या आपके पास कुछ ऐसे साधन हो सकते हैं जिससे आप अपने लिए कार्य ढूंढ सको और उस कार्य के बदले में आपको पैसा मिले। तो पढ़ाई और पैसा ये दोनों का आप एक साथ जोड़ के करोगे तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप पढ़ाई को डिस्कनेक्ट कर दो और सिर्फ पैसा कमाओ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ ऐसे टाइम तो होगा ना जो आप बेकार में लगाते हो। आजकल ना जाने घंटों आप रील देखते हो, वीडियो देखते हो, दोस्तों के साथ गप्पे करते हो, बैठे रहते हो। उस टाइम का यूज करो ना कंटेंट बनाने में, अपने स्किल्स को डेवलप करने में। आप यूट्यूब से स्किल्स सीखो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सिंगिंग करनी है तो सिंगिंग सीखो, डांसिंग करनी है तो आप डांसिंग सीखो, आपको ब्लॉगिंग करनी है तो आप ब्लॉगिंग सीखो। आपको जिस भी सेक्टर में अच्छा लग रहा है, जो भी स्किल्स आपको पसंद है उसमें करो। टेक्नोलॉजी के बारे में पसंद है, आप टेक्नोलॉजी के बारे में सीखो। यूट्यूब पे आप बहुत सारे नॉलेज को गेन कर सकते हो और आपकी अपनी स्किल्स को उसमें प्रमोट कर सकते हो। और यही स्किल्स जो आप सीखोगे आगे चल के, क्या पता वही स्किल्स आपका पूरे करियर का दिशा दे सके। तो विचार कीजिएगा और अपने ऊपर अप्लाई करिएगा कि हो सकता है आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ो। तो एक समय जब आप आगे बढ़ जाओगे तो आप मुझे जरूर याद करोगे। दोस्तों